Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel, and here is your teacher Vipin Sharma with you. And students, this is a lecture video on the wave optics number 12. This is video number 12 and I am explaining you YDSC Young Double Slit Experiment. Students, इसको पहले मैं बहुत सिंपल वे से समझाता हूं आपको. मेरे वे ही सारे सिंपल होते हैं तो मुझे ये बोलने नहीं चाहिए मैं सिंपल वे से समझा रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं. ये है एस, इसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. मोनो एक, क्रोमैटिक कलर, सोर्स ऑफ लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ सोर्स ऑफ लाइट. इट कैन बी सोडियम लैंप, it can be mercury lamp. It is a monochromatic source of light. मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद प्रैक्टिकली किया हुआ है. तो डॉक्टर एन के सूद ने हमें करवाया था ये प्रैक्टिकल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में. तो उन्होंने सोडियम लैंप हमें दिया था टू फाइंड द young double slit experiment, practically demonstration of using sodium lamp. तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आप, ये एक होल सा मैंने यहां दिखाया है. ये होल है. यहां से जब ये लाइट पड़ेगी तो ये लाइट ऐसे जाएगी, मतलब ये लाइट फैलती है. अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको टॉर्च दिखाई थी, वो टॉर्च फैलती है. एक मिनट मैं फिर दोबारा दिखाता हूं, इसमें कौन सा हम दूर जाने वाले हैं, रुको मिनट. तो यहां एक होल है, ये सोर्स ऑफ लाइट है. तो ये होल, जैसे ये होल आप देख रहे हो मेरे हाथ में, और ये सोर्स ऑफ लाइट है. ये देखिए, इसमें से एक मिनट में टेक्निकल टीम स्विच ऑफ द पावर एंड लेट मी सी. तो ये सोर्स है. अभी ये देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है. तो ये देखिए, ये होल है. इसमें से, होल में से ये लाइट ये निकल के बाहर आ रही है. ये देखो, होल में से ये जो लाइट बाहर निकल के आ रही है, तो ये ऐसे होल में से बाहर निकल के आ रही है, राइट. और इस होल में से, जैसे यहां एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये लाइट ऐसे, ये देखिए, मान लीजिए ये लाइट ही सोर्स है, तो ये देखो कैसे स्प्रेड हो रही है. अब आगे फिर दो होल है, आगे फिर दो होल है, ठीक. तो फिर यहां से लाइट स्प्रेड हो रही है, यहां से लाइट स्प्रेड हो रही है. तो अब क्या होता है, इस होल से जो लाइट स्प्रेड हो रही है, इसको हम बोलेंगे सोर्स 1 और इसको बोलेंगे सोर्स 2. दिस इज कॉल्ड सोर्स 1, इसको बोलेंगे सोर्स 2. एंड देन इस सोर्स में से जो लाइट है, इस सोर्स में से जो लाइट निकली, इस सोर्स में जो लाइट निकली, वो आपस में सुपर इंपोज हो रही है. जो वो लाइट आपस में सुपर इंपोज हो रही है, तो यहां पर क्रेस्ट पे क्रेस्ट पड़ा है, ट्रफ पे ट्रफ पड़ा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. जहां क्रेस्ट पे ट्रफ पड़ेगा या ट्रफ पे क्रेस्ट पड़ेगा, तो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है वो मैंने दिखाई है विद व्हाइट पैच. जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है वो मैंने दिखाई है विद ब्लैक पैच. तो जहां पर लाइट मैक्सिमम पड़ रही है, ठीक है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, तो वहां पर क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. और जहां पर लाइट क्रेस्ट और ट्रफ पड़ रही है या ट्रफ पे क्रेस्ट पड़ रही है, तो वो क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. होप इट इज क्लियर. एक बार फिर से समझो. S is a source of light. From this source of light, this light is made to pass through on this cardboard C, and there is a hole. From the hole, light's spherical wavefront spreads, and it comes to hole S1 and it comes to the hole S2. From S1 and S2,
Again, the light comes as a spherical wavefront from S1 and S2. S1 and S2 are behaving like what? Are behaving like a monochromatic coherent sources. When the light waves coming from two monochromatic sources, S1 and S2, which are coherent sources, are superimposed, then what happens? Crest falls on crest and trough falls on trough. As a result, redistribution of energy takes place. One become positive, use energy positive, and others no energy. That constructive interference causes a positive construction of the energy. As a result, that is called a fringe width, positive bright fringe width. Then destructive, negative, that is black or dark fringe width, bright dark alternatively we get. अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम मैथमेटिकली एक तो इन फ्रिंजेस की इंटेंसिटी निकालेंगे. First of all, mathematically, we will find the intensity of these fringes. Secondly, we will also calculate the width of these fringes, beta, intensity I and beta. You understand what I am saying? Intensity I and fringe width beta. और इसमें पता है क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को हम POSP बोलते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस. जैसे ये एक वेव है, क्रेस्ट ट्रफ, फिर एक दूसरी वेव है, ये भी क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. एक का y1, दूसरे का y2, तो ये बन जाएगा y. और अगर हम लेते हैं इस तरह से, तो फिर उसके बाद हम डिस्ट्रक्टिव लेते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव हुआ, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू y1 माइनस y2. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन द टू लाइट वेव ट्रेन्स or two light waves are superposed on each other, then the resultant amplitude is the vector sum of their individual amplitudes. Like y1 vector and y2 vector is vector y, and y1 vector minus y2 vector is y. If constructive, y1 plus y2. If destructive, y1 minus y2. Hope it is clear. तो स्टूडेंट्स, ये एक मैंने बेसिक एक फाउंडेशंस लॉन्च की. अब मैं इसको मैथमेटिकली एस्टैब्लिश करता हूं. पहले आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो मैंने क्या बताया. ठीक है, ऑब्जर्व करो इसको अच्छे से. एक बार फिर से समझो स्टूडेंट्स. एस क्या है हमारे पास? सोर्स ऑफ लाइट. ये होल में से क्या निकल रहा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट. एक S1 एक S2 दो होल्स हैं, यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स. तो लाइट वेव जो स्फेरिकल वेव फ्रंट से आ रही है, वो इस रीजन में वेव क्या हो रही है? सुपर इम्पोज. तो जब कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज हो रहा है इस रीजन में, ये पूरे रीजन में, तो हम इसको बोलेंगे, ये रीजन देख रहे हैं आप. ठीक है. तो इस रीजन में ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. इस रीजन में, ये वाला रीजन में ज्यादा चौक से बोर्ड को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कंफ्यूजन बढ़ जाती है. ठीक है. तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन में इंटरफेरेंस हो रही है. ठीक है. वैसे तो सभी जगह इंटरफेरेंस हो रही है, मैं इसी को फोकस करके बता रहा हूं. ठीक है. तो S1 सोर्स, S2 सोर्स, यहां से AO एंड BO जो दो वेव ट्रेन्स आ रही हैं. ठीक है. AO एंड BO जो दो वेव ट्रेन्स आ रही हैं, ये बेसिकली इक्वल इन पाथ हैं, और इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है? 0. और जो ये पॉइंट P आप देख रहे हैं, ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, अपनी इच्छा का पॉइंट है. ठीक है. जहां पर हम इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे. और इसमें प्रिंसिपल क्या लगेगा? POSP, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, which states that y1 plus y2 y or y1 minus y2 y. Right? The summation of the amplitudes constructive interference and the difference of the amplitude is destructive interference. Hope it is clear. अब मैं रब करता हूं, अब मैथमेटिकली हम निकलते हैं.
स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से स्केच कर लो सारा, क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट आपको देना है वो इस फिगर से रिलेटेड होगा, लेकिन वो और सिंपल मैं बनाऊंगा। तो इसको आप स्केच कर लो। ये फिगर 1 एंड फिगर 2 ये आपने स्केच कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं फिगर 3 में चलता हूँ, तो फिर मैथमेटिकली हम थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस स्टडी करने जा रहे हैं, करेक्ट। तो आप अपने दिमाग में S1 एंड S2 रखेंगे और ये पूरा स्केच रखेंगे जो इधर मैंने YDSC का बनाया है, राइट। सो राइट, इसको अच्छे से दिमाग में पूरा स्कैन कर लीजिए। ये 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आ सकता है। डिस्क्राइब फ्रिंजेस यूजिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस, डिटरमिन द फ्रिंज विड्थ बीटा, राइट। ओके, तो जल्दी से आप इसको बनाइए, मैं फिर अगला शुरू करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, जो वो फिगर थी आपके पास उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। मैंने वो S1 एंड S2 जो सोर्सेज हैं उसकी बात से मैं शुरू करूंगा। S1 S2 है, एक को पॉइंट A ले लिया, एक B। पॉइंट A से एक वेव ट्रेन चलती है, वो जो पॉइंट मैंने P दिखाया आपको वो आर्बिट्रेरी पॉइंट दिखाया P, राइट। तो A से एक वेव ट्रेन चल रही है, राइट, और दूसरी वेव ट्रेन चल रही है B से। तो कौन सी? लाइट वेव, इसको वेव ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक। आप वेव बोल दो, लाइट वेव एंड AP एंड BP। तो ये स्क्रीन है XY, ये स्क्रीन है P पूरी की पूरी स्क्रीन पे, ये P पूरी की पूरी स्क्रीन पे एक रेफरेंस पॉइंट है, ये कहीं भी हो सकता है, राइट। इट कैन मूव एनीवेयर एट अवर विल, राइट। अब हमारे पास जो S1 एंड S2 सोर्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? D, क्योंकि बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है D, वेरी वेरी नैरो। आपको याद होगा पिछली वीडियो में, 9th वीडियो है शायद या 10th वीडियो है, जिसमें मैंने बताया था वट एवर द नंबर यू कैन सी, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए, दे शुड बी वेरी क्लोज। तो D इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू of the order of millimeter, and S1 S2 are very narrow sources of light, and S1 S2 are what? Monochromatic coherent sources हैं, right? And capital D is what? The distance. P is what? The point which is at a distance x from O. अब हम students जो ये हमारे पास D डिस्टेंस एंड ऑल आप देख रहे हैं, तो AB के बीच का डिस्टेंस है D। तो ये जो O है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R। SQ is perpendicular to XY and SR is also perpendicular to XY. तो O is the midpoint. अब AB is parallel to QR and equal. AB दिख रहा है आपको? Is equal to QR equal to D. Therefore, O is what? O is midpoint. तो ये बन गया D/2 और ये भी क्या बन गया? D/2। स्टूडेंट ये नोट कर लेना आप, ठीक है, ये नोट्स बनाना, मेरे को ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर मेरे को इसको रब करके फिर करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट करते जाना, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक चीज नोट करो आप ध्यान से, जो हमारे पास ये BP है और SP है, ये देख रहे हैं ना, BP एक वेव ट्रेन, एक SP, और जो OQ एंड OR है वो D/2 है। OQ
इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्यू आर स्मॉल डी के बराबर है, तो ये डी बाई टू हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बीपीआर लूं, बीपीआर ये देख रहे हैं आप, बीपीआर, तो बीपीआर इज व्हाट स्टूडेंट? राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट, लिखते जाओ, एंगल ट्रायंगल बीपीआर। मैं बोर्ड को थोड़ा चलो देखी जाएगी, मेरे को चलने दो जैसे चल रहा हूं मैं। बीपी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूं, इज इक्वल टू व्हाट? बी आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस व्हाट यू कॉल बी आर स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर, और एक मैं ट्रायंगल लेता हूं ए क्यू आर, ए क्यू पी, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस लगाया मैंने, क्या लगाया मैंने? पाइथागोरस, पीजीटी पाइथागोरस, पीजीटी पाइथागोरस। इंटरेस्टिंग। कोई प्रॉब्लम है तो आप देखो इसको अच्छे से, बोर्ड के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है सारे का सारा, आपके सामने ये पड़ा है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर कर रहा हूं, बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। स्टूडेंट आप एक चीज नोट कर रहे हो, जो बी आर है, बी आर एंड ए क्यू ये इक्वल है, तो जब हम माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो बीपी में क्या बचेगा हमारे पास? आरपी स्क्वायर माइनस क्यूपी स्क्वायर। इज इट राइट? अब स्टूडेंट एक चीज नोट करो, जो आरपी है, जो आरपी है, ये आरपी है, ये क्या है? ओ आर प्लस एक्स, ओ आर प्लस एक्स, क्योंकि ओपी इज एक्स, और स्टूडेंट जो क्यूपी है वो कौन है? एक्स माइनस डी बाई टू। ये मैं पूरा लिखता हूं, एक्स माइनस ओ क्यू। अब स्टूडेंट एक स्टेप बढ़ गया, कोई बात नहीं। ओ आर कौन है? डी अपॉन टू प्लस एक्स, या मैं एक्स आगे लिख लेता हूं, सिमेट्री बन जाएगी। एक्स प्लस डी अपॉन टू, एक्स ओ आर डी अपॉन टू माइनस एक्स माइनस डी बाई टू स्क्वायर। कैसा लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स? मुश्किल तो नहीं? अब इसको ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जल्दबाजी न करो, नोट करो इसको। अब स्टूडेंट्स ये बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर के फैक्टराइज करते हैं हम, बीपी माइनस एपी, बीपी प्लस एपी
अरे वो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके भी फैक्टराइज कर लेते हैं। ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस डी अपॉन 2। मैं यही कर लेता हूं इसके फैक्टराइज, 1 मिनट थोड़ा टाइम बच जाएगा। एक्स प्लस डी अपॉन 2 एक्स माइनस डी अपॉन 2 एक्स प्लस डी अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस डी अपॉन 2। ये कट गया, ये कट गया। तो x एंड x क्या बन गया स्टूडेंट? 2x। d बाई टू क्या बन गया स्टूडेंट? d, बिकॉज d बाई टू तो ये बन गया 2dx। bp माइनस ap प्लस bp प्लस ap इज इक्वल टू व्हाट? 2dx। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, सिंस सोर्सेज आर वेरी नैरो तो S1P इज नियरली इक्वल टू S2R। तो मतलब BP एंड AP आर ऑलमोस्ट इक्वल, BP एंड AP आर ऑलमोस्ट इक्वल, और BP इज नियरली इक्वल टू AP इज नियरली इक्वल टू D। तो ये क्या बन जाएगा? BP माइनस AP। BP माइनस AP को हम बोलेंगे व्हाट? हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस PD। BP is what? Nearly AP. That is D. AP is what? Nearly capital D. 2dx. D plus D क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2D। तो पाथ डिफरेंस 2D equal to 2dx. 2 gets cancelled. Path difference is dx upon D. Path difference is what? dx अपॉन डी। पाथ डिफरेंस को आप डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, dx अपॉन डी। अब स्टूडेंट्स यहां तक आपने याद करना है। ये मैंने निकाला पाथ डिफरेंस। अब मैं निकालूंगा ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस एंड फिर मैं आपको निकाल के दूंगा इनकी इंटेंसिटी आल्सो। तो जो अगला लेक्चर आएगा वो पाथ डिफरेंस से आगे चलेंगे हम, ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। राइट, सिंपल। इसको आप रिवाइंड करो। देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इस क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन path difference using the young double slit experiment, right? तो